हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप ऑल यू डूइंग गुड। टुडे आई विल डिस्कस हियर इन डिटेल स्कैबिस डिजीज। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। स्कैबीज स्कैबीज मीन्स खाज। इसके हिंदी टर्म्स खाज या खुजली होना, ईचिंग कॉज होना। ठीक है, इसकी डिफिनीशन को डिस्कस करते हैं। स्कैबीज इज अ पैरासाइटिक इन्फेक्शन। स्कैबीज जो है एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। इट मीन्स है कि स्कैबीज डिजीज पैरासाइट माइट सार्कोप्टस स्कैबी की वजह से कॉज होता है। ये यूजुअली हमारे स्किन में इंटेंस ईचिंग के साथ साथ टिपिकली डिस्टर्बेंस भी कॉज करता है। एंड सार्कोप्टस स्कैबी की जो अर्ग होती है वो यूजुअली हमारे स्किन में स्क्रैचेस स्पेशली नाइट में स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मतलब कि अगर स्कैबिस डिजीज हुआ है तो स्किन की जो इंटेंस ईचिंग है वो नाइट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि जो इसकी अर्ग है सार्कोप्टस स्कैबी की जो अर्ग है वो नाइट में स्पेशली नाइट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, नोट स्कैबिस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। जो स्कैबीज है वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है। इसके मीन्स क्या होता है, स्कैबर। ठीक है, लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है। लैटिन वर्ड क्या है, स्कैबर, विच मीन्स स्क्रैच। जैसे कि अगर आप कहीं पे स्क्रैच करते हैं तो फील होता है, पेन फील होता है, इचिंग होती है। सेम ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है स्कैबर, इसका मीन्स होता है स्क्रैच। ठीक है, स्कैबिस अफेक्टेड 30 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। स्कैबिस जो है पूरे वर्ल्ड में 100 मिलियन, ठीक है, 300 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड हर साल इफेक्टेड होते हैं। स्कैबिस जो है वो इजीली सेपरेट होता है एक दूसरे से, इसलिए इसको ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम कहते हैं। तो स्कैबिस जो डिजीज है वो ग्लोबली पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। तो अभी मैं समझ सकती हूँ कि आपको स्कैबिस समझ में आ रहा होगा कि स्कैबिस जो डिजीज है वो पैरासाइट माइट सार्कोप्टस स्कैबी की वजह से कॉज होता है। ये यूजुअली हमारे स्किन में इंटेंस ईचिंग के साथ साथ कुछ डिस्टर्बेंस भी कॉज करते हैं। ये ईचिंग स्पेशली नाइट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द माइट्स लिव इन द फोल्ड्स एंड नैरो क्रैक ऑफ द स्किन। ये माइट जो है वो हमारे स्किन के अंदर ही रहती हैं और हमारी स्किन में नैरो क्रैक्स स्किन में फॉर्म करती हैं, जो स्किन फोल्ड रहे, जहाँ से मुड़ी रहे। ठीक है, कुछ कॉमन साइट्स है जहाँ पे स्कैबिस डिजीज के सिम्टम्स कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है फोल्ड इन बिटवीन द फिंगर्स एंड टोज। हमारे जो फिंगर एंड टोज है जहाँ से फोल्ड किए जाते हैं वहाँ पे। बेंड एट द रिस्ट, जहाँ से हमारी रिस्ट जो है वो बेंड होती है। एरिया अराउंड द बेल्ट लाइन, हमारी जो बेल्ट लाइन की एरिया है वहाँ पे। बेंड एट द नी, जो नी हमारी घुटना है जहाँ से हम बेंड होते हैं वहाँ पे। एरिया अराउंड द बेल्ट लाइन हो गया। अंडर फिंगर नेल्स, हमारे फिंगर नेल्स के अंदर में। नेक्स्ट है फोल्ड इन थाई, फोल्ड इन जेनाइटल एरिया, एरिया अराउंड द निपल्स इन वुमेन। अंडर रिंग, वॉच, बैंड एंड ब्रेसलेट्स। अगर हम कोई वॉच या ब्रेसलेट लगाए हैं तो उसके अंदर जो एरिया ब्रेसलेट, वॉच एंड बैंड से कवर है, ठीक है, उसके अंदर भी ईचिंग कॉज होती है। स्पेशली वो एरिया ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं स्कैबिस डिजीज से। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्या क्या मोड है स्कैबिस डिजीज कॉज होने के। मैंने पहले ही बताया कि स्कैबिस डिजीज जो है इजीली सेपरेटेड है, मतलब इजीली एक दूसरे से फैलते हैं, इसलिए इसको ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम भी बोलते हैं। स्कैबिस इज अ कॉन्टाजियस एंड कैन बी सेपरेट क्विकली। कॉन्टाजियस का मतलब होता है एक दूसरे से फैलना, संक्रमित होना। ठीक है, तो स्कैबिस बहुत ही ईजिली संक्रमित होती है, एक दूसरे से फैलती है। पहला क्या है, कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब कि जिस पर्सन को स्कैबिस हुआ है आप उससे कांटेक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, आप उससे हैंड शेकिंग कर रहे हैं या उसके क्लोज है। ठीक है, आपके स्किन उससे प्रोलॉन्ग टाइम तक कांटेक्ट में है तो स्कैबिस डिजीज सेपरेट होने के चांसेस हैं वहाँ पे।
स्कैबिस डिजीज वहाँ पे सेपरेट होता है। सेकेंड है बाई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअली इंटरकोर्स के थ्रू ये बहुत ज़्यादा चांसेस है स्कैबिस डिजीज ट्रांसफ़र होने के, ठीक है। तो बाई सेक्सुअली कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू फॉर्मेट्स। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू फॉर्मेट्स का मतलब जैसे कोई बिस्तर हो गया, हमारा बेड हो गया, बेडशीट हो गया, इन सब चीज़ों के कांटेक्ट में कोई इन्फेक्टेड पर्सन अगर जिस बेड पे सोया है, ठीक है, जिस ब्लैंकेट का उसने यूज किया है, अगर वो हम ज़्यादा टाइम नहीं 3-4 दिन के अंदर ही अगर उस पर हम उसी ब्लैंकेट उसी चादर का यूज हम कर रहे हैं, उसी बिस्तर का यूज हम कर रहे हैं, तो हमें भी स्कैबिस डिजीज़ हो सकती है। तो स्कैबिस डिजीज यूजुअली 3 या 4 दिन तक हमारे शरीर के बाहर सरवाइव करती हैं। तो जिसका यूज अगर इन्फेक्टेड पर्सन ने किया है, अगर उसका यूज हम करते हैं, तो उससे भी ईजिली हमें स्कैबिस डिजीज ट्रांसफ़र हो सकता है। तो स्कैबिस डिजीज कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है? कांटेक्ट से। फिजिकल कांटेक्ट हो, वो सेक्सुअली हो या हैंड शेकिंग या जो भी तरीके से, अगर पर्सन एक दूसरे से प्रोलॉन्ग टाइम तक कांटेक्ट में है, तो उससे हमारे स्कैबिस डिजीज ट्रांसफ़र होती है। और दूसरा है फॉर्मेट्स के कांटेक्ट से। जो भी हम फॉर्मेट्स यूज कर रहा है इन्फेक्टेड पर्सन, उसके कांटेक्ट में अगर 3 या 4 दिन के अंदर ही उसके कांटेक्ट में आप आते हैं, तो आपको भी स्कैबिस डिजीज ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्कैबिस डिजीज। यूजुअली स्कैबिस डिजीज 2 टाइप्स के होते हैं, क्रस्टेड स्कैबिस एंड नॉन क्रस्टेड स्कैबिस। क्रस्टेड स्कैबिस को नॉर्वेगियन स्कैबिस भी बोलते हैं। तो 1 बाय 1 इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है क्रस्टेड स्कैबिस। क्रस्टेड स्कैबिस का फॉर्म बहुत ही सीवियर होता है एज कम्पेयर टू नॉन क्रस्टेड स्कैबिस। तो क्रस्टेड स्कैबिस में क्या होता है, एक पर्सन जो होता है उसके अंदर 10,000 से भी ज़्यादा जो माइट्स होती हैं एक सिंगल पर्सन के अंदर होती है, ठीक है। तो स्कैबिस अगर 10,000 सार्कोप्टस स्कैबी माइट जो है एक पर्सन के अंदर है, तो सोचिए उसको कितनी इंटेंस ईचिंग कॉज हो रही है और कितने टिपिकल डिस्टर्बेंस कॉज हो रही हैं। तो ये एक सीवियर फॉर्म है। ये यूजली किसको होता है, जो कि इम्यूनो कंप्राइज्ड हो। इम्यूनो कंप्राइज्ड का मतलब जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक हो। जैसे इम्यून सिस्टम का क्या वर्क होता है, इम्यून सिस्टम को हम फाइटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम ही के अगेंस्ट वर्क करता है, उसके अगेंस्ट फाइट करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। बट अगर इम्यूनो कंप्राइज्ड पर्सन है, मतलब इम्यून जिसका वीक है, अगर पैरासाइट्स इंटर कर रही हैं, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना ही नहीं पा रही है, उससे फाइट ही नहीं कर पा रही है, तो पैरासाइट्स डेवलपमेंट और भी ज़्यादा होने लगेंगी। तो यूजली 10,000 माइट जो है एक सिंगल पर्सन में हो, सीवियर कंडीशन होती है, उसको हम क्रस्टेड स्कैबिस बोलते हैं। ये इम्यूनो कंप्राइज्ड पर्सन हो या ऑलरेडी बहुत बड़े इंसान हो जिनकी एज 40-45 प्लस हो, या डिसेबल्ड हो, विकलांग हो और डिबिलेटेड हो, ठीक है। कुछ ऐसे कॉमन पीपल के अंदर, मोस्ट कॉमनली ये इन पीपल्स के अंदर क्रस्टेड स्कैबिस देखने को मिलता है। ये यूजुअली हैंड्स, फीट एंड स्कैल्प को अफेक्ट करता है। इनका टारगेट हैंड, फीट एंड स्कैल्प होता है। ये मोस्टली जो हैंड, फीट, स्कैल्प में सीवियर ईचिंग, इंटेंस ईचिंग कॉज होती है इस एरिया में। क्या है, नोट दिस टाइप ऑफ स्कैबिस इज हाईली कॉन्टाजियस एंड रिक्वायर्ड स्विफ्ट ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट आउटब्रेक। ये जो स्कैबिस के टाइप से क्रस्टेड स्कैबिस सीवियर होने के साथ साथ हाईली कॉन्टाजियस होता है। हाईली कॉन्टाजियस मतलब एक दूसरे से फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ईजिली वो एक दूसरे से फैल सकता है हैंड शेकिंग के टाइम पे, हग करने के टाइम पे, या जो फॉर्मेट्स इन्फेक्टेड पर्सन यूज किया है उसके यूज करने की वजह से। तो इसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसकी ट्रीटमेंट की बहुत जल्दी इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है नॉन क्रस्टेड स्कैबिस। नॉन क्रस्टेड स्कैबिस जो है वो हेल्दी पीपल या नॉर्मल इम्यून सिस्टम पर्सन को होता है। आप इसमें डिफरेंस भी लिख सकते हैं इस तरीके से कि ये इम्यूनो कंप्राइज्ड पर्सन को होता है क्रस्टेड स्कैबिस, और नॉन क्रस्टेड स्कैबिस जो है वो हेल्दी पीपल को होता है जिनका इम्यून सिस्टम नॉर्मल है।
नेक्स्ट क्या है, टिपिकली देयर आर फीवर देन 10 माइट्स ऑन द इंटर बॉडी एंड इन्फेस्टेड पर्सन। जो भी पर्सन है 10 माइट्स, ओनली 10 माइट्स इंटर होते हैं बॉडी में और ईचिंग कॉज करते हैं, वो कंडीशन नॉन क्रस्टेड स्कैबीज का होता है। ये भी आप इसमें डिफरेंस लिख सकते हैं, इसमें 10,000 स्कैबीज है क्रस्टेड वाले में, क्रस्टेड स्कैबीज में 10,000 एंड नॉन क्रस्टेड में 10 माइट्स ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये यूजुअली कौन सी एरिया को अफेक्ट करता है, ब्रेस्ट, रिस्ट, वेस्ट, जेनाइटल, बटक, नी एंड एंकल्स। ये बॉडी के इन पार्ट्स में ज़्यादा इनके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं नॉन क्रस्टेड स्कैबीज के। तो होप करती हूँ आपको क्रस्टेड स्कैबीज एंड नॉन क्रस्टेड स्कैबीज समझ में आया हो और इन लोगों के बीच में डिफरेंस भी समझ में आया हो। नेक्स्ट है ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी मतलब मैंने पहले ही बताया, ये सार्कोप्टेस स्कैबी एक पैरासाइट्स है जिसकी वजह से स्कैबीज डिजीज कॉज होता है। नेक्स्ट, अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी को समझने के लिए हमें स्कैबिस माइट की लाइफ साइकिल को समझ लेंगे तो हमें पैथोफिजियोलॉजी भी इजीली समझ में आ जाएगी। तो हम इसकी लाइफ साइकिल को डायग्राम फॉर्म में समझते हैं, वो ज़्यादा इजी होगा। तो ये है हमारे लाइफ साइकिल ऑफ स्कैबिस माइट, जीवन चक्र स्कैबिस माइट का कैसा है। तो क्या होता है इसको समझते हैं। मेल एंड फीमेल स्कैबिस माइट होती हैं, जिसमें जो फीमेल स्कैबिस होती है वो हमारे स्किन की जो सबसे ऊपरी लेयर होती है एपिडर्मल लेयर, ठीक है, उसमें इंटर करती है। द मेटेड फीमेल डिग ट्यूनल इनटू द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस लेयर हमारे स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। तो जो फीमेल माइस स्कैबीज है वो ईजिली हमारे ट्यूनल डिग करके हमारे एपिडर्मिस लेयर में पहुंचती है। वहाँ पे क्या करती है, एग्स देती है, ठीक है, अंडे देती है। विद इन द ट्यूनल द फीमेल ले 2-3 एग्स पर डे। ये 2 से 3 एग्स पर डे फीमेल माइट्स हमारी स्किन की एपिडर्मिस जो लेयर है उसके अंदर देती है। तो जो अंडे हैं, अंडे से सनने के बाद जो लार्वा है वो हमारे एपिडर्मिस की सतह पे चली जाती है और अंडे से निकलने वाली जो लार्वा होती है उसमें 3 जोड़ी पैर होती हैं, ठीक है, 3 पेयर के पैर होते हैं या 6 लेग होते हैं, 3 पेयर या 6 लेग होते हैं उनके, ठीक है। जो लार्वा होती है, अंडे से सनने के बाद जो लार्वा होती है वो एपिडर्मिस की सतह पे चली जाती है, स्किन के सरफेस पे चली जाती है और उनके 6 लेग होते हैं, 6 लेग या 3 पेयर लेग होते हैं। फिर क्या होता है कि जो निम्फ है उसके बाद लार्वा ट्रांसफॉर्म इनटू 8 लेग लिम्फ। जो लार्वा होती है वो 6 लेग से 8 लेग हो जाती है। 8 लेग मतलब 4 पेयर ऑफ लेग्स, ठीक है। लार्वा से पिघलने के बाद जो लिम्फ है वो 4 जोड़ी पैर में हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, लार्वा मोल्ड इनटू प्रोटोलिम्फ एंड ट्रिटोनिम्फ बिफोर मोल्टिंग इनटू एडल्ट्स। और फिर जो निम्फ होती है वो वयस्क में गल जाती है और नर और मादा घून जो होते हैं, जो फीमेल एंड मेल माइट्स होते हैं, उनके बीच जो संभोग होता है, इंटरकोर्स होता है, उनके पूरे लाइफ साइकिल में एक बार होता है। एक बार इंटरकोर्स संभोग करने के बाद फीमेल माइट्स पूरे जीवन चक्र के जीवन भर उपजाऊ बनने के लिए पर्याप्त होती है। मतलब पूरे लाइफ साइकिल में फिर उनको संभोग या इंटरकोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, फिर वो एग्स का फॉर्मेशन अपने टाइम पे करती रहती हैं, ठीक है। तो पूरे में क्या है, और फिर जो एडल्ट माइट है ये 4 से 6 वीक तक जिंदा रहती हैं, ठीक है। एडल्ट माइट जो है 4 से 6 सप्ताह तक जिंदा रहती हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या हमने समझा कि जो एडल्ट्स हैं, मेल एंड फीमेल माइट्स हैं, इसमें से जो फीमेल माइट्स है वो हमारे एपिडर्मिस लेयर में इंटर करती है। हमारी स्किन की जो सबसे ऊपर लेयर है वहाँ पे एग्स का फॉर्मेशन करती है। एग्स एक दिन में 2 से 3 एग्स वहाँ पे देती है। जो एग्स से सनने के बाद जो लार्वा होती है वो स्किन के सरफेस पे आती है, जिसके पास 6 पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। ये लार्वा जब लिम्फ में कन्वर्ट होती है, यहाँ पे लिम्फ है, लिम्फ पे कन्वर्ट होती है तो उसके पास 8 लेग हो जाते हैं, 4 पेयर ऑफ लेग हो जाते हैं। फिर
और ये जो लिम्फ है वो एडल्ट वयस्क में मिल जाती है, गल जाती है। और उसके बाद हमारे जो ईचिंग कॉज होती है, इनकी ये लाइफ साइकिल फिर चलती रहती है। जो फीमेल माइट्स है, फिर मेल माइट्स से संभोग जो होता है, इंटरकोर्स, मेल एंड फीमेल माइट्स में इंटरकोर्स जो होता है वो उनके पूरे लाइफ साइकिल में एक बार होता है। देन फिर वहाँ पे वो एग्स फॉर्मेशन, एग देंगी, फिर वो लार्वा में कन्वर्ट होगा, लिम्फ में कन्वर्ट होगा। ये इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। टोटल इनकी लाइफ साइकिल 9 से 15 दिन की होती है। ठीक है, ये पूरी लाइफ साइकिल है स्कैबिस डिजीज का। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आपको इसकी पैथोफिजियोलॉजी इजिली समझ में आ जाएगी। पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। द 8 लेग्ड, एक पैरों वाले माइट होती है दैट अकर्स स्कैबिस इन ह्यूमन माइक्रोस्कोपिक। 8 जो पैरों वाली माइट होती है वो ह्यूमन में स्कैबिस कॉज करती है, क्योंकि स्कैबिस बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ये एनिमल्स में अलग स्कैबिस, अलग स्कैबिस की जो स्पीसीज होती है वो स्कैबिस कॉज करती हैं, और ह्यूमन में अलग स्पीसीज स्कैबिस कॉज करती है। तो अलग अलग स्पीसीज स्कैबिस कॉज करती हैं। तो ह्यूमन में जो स्कैबिस कॉज करती हैं वो 8 लेग की होती हैं। मैंने बोला ही, लिम्फ में जब कन्वर्ट होती है तो उनके 8 पैर हो जाते हैं। द फीमेल माइट सिक्रेटेड प्रोटोलाइटिक एंजाइम, फीमेल जो माइट है वो सिक्रीट करती है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को, अलाउ देम इंटर इनटू एपिडर्मल लेयर। जो प्रोटोलाइटिक एंजाइम को सिक्रीट करती है, ये क्या करता है, हमारी एपिडर्मल लेयर ऑफ स्किन, जो स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर है, उसके अंदर इंटर करने के लिए हेल्प करता है। क्या? प्रोटोलाइटिक एंजाइम। फिर क्या होता है, माइट्स बोरो जस्ट बीनीथ द स्किन एंड मेक अ ट्यूनल इन द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन एंड इन्फेक्टेड ह्यूमन होस्ट वेयर इट डिपोजिट 2-3 एग्स पर डे। फिर क्या होता है, जो माइट्स है वो हमारे स्किन के बीनीथ अंदर चला जाता है और फिर ट्यूनल्स में जाके पर्सन को इन्फेक्ट करता है और वहाँ पे 2-3 एग्स पर डे देता है। मैंने इसकी लाइफ साइकिल में भी बताया कि एग्स क्या करते हैं, 2-3 एग्स पर डे देते हैं। फिर आफ्टर 2-4 डेज बाद जो हैच इनटू 6 लेग, 2 से 4 दिन बाद क्या होता है, ये जो एग होती हैं ये जब लार्वा से सन जाती हैं तो जो लार्वा है वो स्किन की सरफेस पे आ जाता है और इनके 6 लेग हो जाते हैं। ठीक है, फिर द माइट लार्वा वर्क दे वे टू सरफेस ऑफ द होस्ट स्किन वेयर द मैच्योर एंड ट्रांसफर इनटू 8 लेग। जो लार्वा है ये वर्क करता है स्किन के सरफेस में, फिर क्या कर मैच्योर फॉर्म में ट्रांसफर होके 8 लेग ऑफ लिम्स का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे क्या हुआ, लार्वा का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे लिम्स में कन्वर्ट हुआ जिनका 8 लेग है। ठीक है, 8 लेग ऑफ लिम्फ कॉजिंग सिम्टम्स ऑफ ईचिंग। जब 8 लेग ऑफ लिम्स हो गया तब ये कॉज करेगा सिम्टम्स को, ईचिंग एंड रैसेस एट द इन्फेक्टेड ह्यूमन माउंट्स इन इम्यून रिएक्शन। अब ये ईचिंग कॉज करेगा। एक स्कैबिस माइट जो है, जो स्कैबिस डिजीज कॉज कर रहा है, सार्कोप्टस स्कैबी का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, ठीक है, इंटर करने के बाद सिम्टम्स शो होने तक का, वो 2 to 4 वीक्स का है। ठीक है, 2 से 4 सप्ताह लग जाता है। क्या नाम है, लक्षण जो सिम्टम्स है शो होने में, इंक्यूबेशन पीरियड इसका है। द वर्सन सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लामेशन का वर्सन सिम्टम्स शो होने लगता है। ये स्प्रेड होता है स्किन कॉन्टेक्ट से और रिजल्ट क्या होती है, एलर्जिक रिएक्शन होती है। माइट देयर एग्स एंड देयर वेस्ट, जो माइट्स है उसके एग और उसके वेस्टेज से रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन कॉज होती है, ईचिंग कॉज होती है, रेडनेस होती है, दानेदार दाने पड़ जाते हैं स्किन पे, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं। द एडल्ट फॉर्म द लार्वा इज एबल टू मेट एज अ लीव and feed on the human host body. A pregnant female may travel through the close human contact to another person where she can they start the whole infectious process over again. जो फीमेल माइट है, ठीक है, अगर वो प्रेग्नेंट है और वो किस क्लोज कांटेक्ट में आने से सेपरेट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो फिर ये होल प्रोसेस जो ऊपर का है वो फिर से चलने लगेगा। ये है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। मैं एक बार फिर से बोलूँगी कि आप पैथोफिजियोलॉजी या हमारे लिंक से नोट्स को डाउनलोड करिए और एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको इसकी पैथोफिजियोलॉजी ईजिली समझ में आ जाएगी। पैथोफिजियोलॉजी में कुछ ज़्यादा नहीं है,
कि हमारे जो माइट्स, एक बार इसमें समझ लेते हैं। माइट्स, फीमेल माइट्स है वो एपिडर्मल लेयर में इंटर करती है विद द हेल्प ऑफ प्रोटोलाइटिक एंजाइम। अब वहाँ पे उसके ट्यूनल्स में जाके, बीनीथ में जाके, नीचे जाके 2 से 3 एग पर डे देती है और 2-4 सप्ताह में वो एग फिर लार्वा में कन्वर्ट होके इसके स्किन के सरफेस में आता है, और जो 6 लेग होती है जिनके पास, फिर ये लार्वा ट्रांसफ़र होता है मैच्योर फॉर्म में, मैच्योर होता है और ट्रांसफ़र होता है लिम्फ में, जिसको 8 लेग होते हैं। और 3 to 4 डेज बाद ये लार्वा जो है, ये लार्वा एडल्ट, फिर जो लिम्फ है वो एडल्ट वयस्क में जाके घुल जाती है और फिर ये सिम्टम्स शो होने लगता है। एडल्ट जो माइट्स है इनकी जो लाइफ साइकिल है वो 4 to 6 वीक है। ये पूरी इसकी होल प्रोसेस है हमारी स्कैबिस माइट की, जो स्कैबिस डिजीज कॉज करती है, सार्कोप्टस स्कैबी। ठीक है, इसको हम घून भी बोलते हैं। यूजुअली आपको समझ में आना चाहिए कि जो घून होता है, आपने सुना होगा यूजुअली विलेज में कि घून है, घून की वजह से खुजली होना, ठीक है, ईचिंग कॉज होना, ये स्कैबिस डिजीज है। नेक्स्ट इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को डिस्कस कर। इंटेंस ईचिंग स्पेशली एट ए नाइट, मैंने बताया जो सार्कोप्टस स्कैबी है इसकी अर्ग जो है स्क्रैच करती है स्पेशली नाइट में। एरिथ्रोमेटस स्किन हो जाता है। सोर्स ऑन द बॉडी कॉज बाय स्क्रैचिंग, घाव का फॉर्मेशन, इचिंग कॉज होगा, स्क्रैच होगा, आप बार बार ऐसे खुजली करेंगे तो सोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्केल्स और ब्लिस्टर, स्केल्स होंगी एंड ब्लिस्टर, अ पिंपल लाइक स्किन रैसेस। ठीक है, हमारी स्किन पे पिंपल्स हो जाएंगी। ट्रीटमेंट इसकी देखते हैं। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सेवरल क्रीम्स एंड लोशन आर अवेलेबल इन द मार्केट। बहुत सारे क्रीम्स एंड लोशन मार्केट में अवेलेबल है स्कैबिस डिजीज को ट्रीट करने के लिए। द पर्सन यूजली अप्लाई द मेडिकेशन टू होल बॉडी फ्रॉम द नेक डाउन एंड लीव द मेडिकेशन ऑन फॉर द एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स। जो मेडिसिन है, जो लोशन है, पूरी नेक से नीचे पूरी बॉडी पे लगा लें और उसको 8 से 10 घंटे तक छोड़ दे वैसे ही। नेक्स्ट क्या है, मेडिकेशन कैन प्रिस्क्राइब, कौन कौन से मेडिकेशन यूजली प्रिस्क्राइब की जाते हैं। परमेथ्रिन क्रीम, ये क्रीम टिपिकली अप्लाई की जाती है, स्किन के सरफेस पे अप्लाई की जाती है, और ये क्रीम क्या करती है, हमारी स्कैबिस माइट को किल करती है और उनके एग्स को भी किल करती है। और इट इज़ जनरली कंसिडर्ड सेफ फॉर एडल्ट, प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रेन एज 2 month एंड ओल्डर। ये हमारी प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, एडल्ट हो गया जो चिल्ड्रेन की एज 2 महीने है, ठीक है, उनके लिए ये जो क्रीम है वो सेफ होती है। ये यूजली क्रीम हमारे स्कैबिस माइट और उनके एग को किल करती है। नेक्स्ट है इवरमेक्टिन, स्ट्रोमेक्टोल, ये क्या करती है, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब ओरल मेडिकेशन होता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को इन्हांस करता है। और इवरमेक्टिन जो मेडिसिन है ये ओरली दी जाती है और ये क्रस्टेड स्कैबीज में यूजली प्रिफर की जाती है। और इस मेडिसिन को प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रेन को नहीं दी जाती है। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रेन को नहीं दी जाती है। नेक्स्ट है क्रोटेमिटोन। क्रोटेमिटोन ये जो मेडिकेशन है ये अवेलेबल है क्रीम और लोशन फॉर्म में। इसको हम अप्लाई करते हैं, एक आज अप्लाई किया, कल गैप किया, फिर परसों अप्लाई किया, 1 डे फॉर 2 days। ठीक है, ये यूजली सेफ होता है एडल्ट पीपल के लिए जिनकी एज 65 एंड ओल्डर पीपल के लिए। और अगर इसका आपको ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पे, फ्रीक्वेंट टाइम पे नहीं दिख रहा है, फेल्योर समझ में आ रहा है, तो इसको रिपोर्ट करना चाहिए क्योंकि फिर ये सीरियस हो सकता है। नेक्स्ट है लिनाडेन। लिनाडेन ये जो मेडिकेशन है ये अवेलेबल होता है लोशन, क्रीम एंड शैम्पू फॉर्म में। ये यूजुअली स्कैबीज के जो एग है, सार्कोप्टस स्कैबी के जो एग है उनको किल करता है। और ये सेफ नहीं होता है चिल्ड्रेन के लिए और जिनकी एज 2 साल से कम हो, और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो मेडिसिन है लिनाडेन लोशन इज यूज्ड ओनली आफ्टर और नर्सिंग
पीपल विद वीकेंड इम्यून सिस्टम। ये लोशन यूजली वो प्रिफर करते हैं जिनका इम्यून सिस्टम लो हो। नेक्स्ट है 10% सल्फर ऑइंटमेंट। ठीक है, 10% सल्फर ऑइंटमेंट को भी यूज कर सकते हैं। अदर ट्रीटमेंट क्या है, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, एंटीबायोटिक ड्रग, कैलामाइन लोशन, स्टेरॉयडल क्रीम्स एंड सल्फर सोप एंड क्रीम्स। ठीक है, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एडिक्वेट पेशेंट अबाउट पर्सनल हाइजीन स्पेशली हैंड वॉशिंग। जो पर्सन है हैंड वॉशिंग करता रहे, किसी के कांटेक्ट में आ रहा है तो हैंड वॉश करता रहे। ठीक है, इंक्रीज अवेयरनेस सर्विलांस फॉर स्कैबीज। इसके लिए सर्विलांस जो है इसको इंक्रीज करना चाहिए, अवेयरनेस इंक्रीज करना चाहिए। वॉश क्लोथ एंड बेड लाइन्स इन हॉट वाटर एंड ड्राई ऑन अ हॉट साइकिल। जो भी कपड़ा पहन रहे हैं या जो पर्सन है वो कपड़ा जो पहन रहा है, जिस बिस्तर पे सो रहा है, जो कंबल का यूज कर, जो चीज़ें यूज कर रहा है उसको हॉट वाटर में धुल के, गर्म पानी में धुल के और गर्म धूप में प्रॉपर हॉट साइकिल से ड्राई करना चाहिए, उसको सुखाना चाहिए। ठीक है, जिससे जो स्कैबीज जो माइट है वो किल हो जाए। तो ये सम 10 इसकी मेडिकेशन थी और ये इसकी ट्रीटमेंट थी। होल डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देते हैं। स्कैबीज डिजीज एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो कि पैरासाइट माइट सार्कोप्टेस स्कैबी की वजह से कॉज होता है। इससे इंटेंस ईचिंग कॉज होती है स्किन में। ये ईचिंग यूजुअली नाइट में कॉज होता है, हमारे प्राइवेट पार्ट में ये ईचिंग कॉज होता है, या सम और भी एरियाज है जहाँ पे ईचिंग कॉज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, क्रस्टेड और नॉन क्रस्टेड। क्रस्टेड जो है वो सीवियर फॉर्म होता है जिसमें 10,000 से ज़्यादा माइट एक पर्सन में हो के क्या नाम है ईचिंग कॉज करते हैं, स्कैबिस डिजीज कॉज करते हैं। ये यूजुअली इम्यूनो कंप्राइज्ड पीपल को होता है। नॉन क्रस्टेड जो होते हैं वो 10 माइट्स एक पर्सन में होने की वजह से होते हैं और ये ज़्यादा सीवियर कंडीशन नहीं होती है। ये जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है उनको भी ये होने के चांसेस हैं। और स्कैबिस का मतलब होता है, जो स्कैबिस माइट हो, घून जो आप लोगों ने सुना होगा, यूजली विलेज एरिया में घून की वजह से हमें खुजली होना, बहुत ज़्यादा रैसेस होना। ठीक है, ये हमारे स्किन की एपिडर्मल लेयर जो होती है उसके अंदर जाके अपने लाइफ साइकिल को डेवलप करते हैं, अपने एग्स का फॉर्मेशन करते हैं और ईचिंग बहुत ज़्यादा कॉज करते हैं। ये यूजुअली ये पूरा ट्रीटमेंट 2 से 3 महीने तक ये पूरा मतलब चलता है। अगर आप इसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो इंसान 1 या 2 दिन में भी ठीक हो सकता है, अगर आप इसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पे करते हैं। तो ये चीज़ ऑल ओवर आप इसको एक बार मेरे नोट्स को PDF फॉर्म है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको डाउनलोड करें, एक बार अच्छे से पढ़ लें। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपके ऑल डाउट को क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।